आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुमा आमीन। जिसका काम उसी को साझे, ये है एक कहानी और मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं इस कहानी को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, तो आज मैं आपके लिए ये कहानी लेकर आई हूँ। ये कमेंट मुझे आया था लाहौर से आयशा का, तो ये आयशा आपके लिए ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने नथिया गली का नाम ज़रूर सुना होगा। ये इलाका मरी के शुमाल की जानिब 1 घंटे की मुसाफत पर है। यहाँ के जंगल बंदरों से भरे पड़े हैं। उनमें से बाज़ बंदर नथिया गली की सैरगाह में वाक़े दरख्तों पर आ जाते हैं और सैर करने वालों की पेश करदा चीज़ें खाकर लुत्फ़ उठाते हैं। ज़ेर नज़र कहानी उन्हीं बंदरों में से एक बंदर की है। आपने देखा होगा, अगर अक्सर आप लोग जो है वो यहाँ जाते हैं ये इस्लामाबाद की तरफ, ये जो दामन कोह वगैरह है, इस पॉइंट्स पर भी अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं और अक्सर जो है वो लोगों का खाना वगैरह जो है ना बड़े लुत्फ़ से शौक़ से उठाकर, और बाज़ औक़ात तो वो चोरी छुपे ख़ुद भी उठाकर ले जाते हैं। तो ये वहीं का एक वाक़या है कि हुआ यूँ कि एक बुढ़ई जंगल में दरख्त काट रहा था। दरख्त ख़ासा बड़ा लिहाजा उसकी छोटी छोटी गीलियाँ बनाने की ज़रूरत थी। सो बुढ़ई दरख्त को आरी से चीरता और इस अमल के दौरान में लकड़ी की दर्ज में एक पच्चर ठोंक देता। इत्तफाक से साथ वाले दरख्त पर एक बंदर बैठा था। बंदर पहले तो बुढ़ई का काम देखता रहा, मगर जब दिलचस्प महसूस हुआ तो वो निचली शाख पर आकर बगौर मुशाहिदा करने लगा। यानी पहले तो वो ऊपर से बैठ कर देख रहा था बंदर, लेकिन चूँकि जब उसको मज़ा आने लगा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है और बड़ा उसको दिलचस्प लगा, तो वो नीचे वाली शाख पर आकर बैठ गया। बुढ़ई का आरी चलाना उसे बहुत पसंद आया। उसका जी चाहे कि वो भी आरी चलाए, मगर बुढ़ई के खौफ से वो ऐसा ना कर सका। चूँकि बंदर जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, तो उसका भी दिल चाह रहा था कि वो आरी को इस्तेमाल कर सके। बंदर दरख्त पर बैठा ख़यालात के ताने बुन रहा था कि बुढ़ई कुछ खाने पीने के लिए शहर रवाना हो गया। इस पर बंदर बहुत खुश हुआ और नीचे उतरकर बुढ़ई बनने लगा। ताहम उससे आरी ना चलती थी। कुछ देर की कोशिश के बाद उसे शक गुज़रा कि शायद दर्ज की पच्चर रास्ते की दीवार बन गई है। बस वो पच्चर निकालने के दरपे हो गया। इस सिलसिले में वो कामयाब तो हो गया, मगर पच्चर निकलने पर दर्ज में उसकी उंगलियां फंस गईं। दर्द से उसकी जान निकल गई। इस असना में वो चीखता चिल्लाता बेहोश हो गया। बुढ़ई असर के वक्त लौटा तो बंदर बेसुध पड़ा था। बुढ़ई ने हालात का बगौर जायज़ा लिया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि लकड़ियां काटने के चक्कर में बंदर उंगलियां फंसा बैठा है। बस उसने दर्द से बंदर की उंगलियां निकाली, मगर अफसोस कि बंदर आलम बाला को सुधार चुका था। यूँ बुज़ुर्गों का कहा सच साबित किया हुआ हो गया था कि जिसका काम उसी को साझे। नतीजा क्या है इसका कि जिसका काम उसी को साझे, इसका अब मैं आपको मतलब बता देती हूँ। यानी जो जिसका काम होता है वो वही अच्छे तरीके से कर सकता है। कोई दूसरा जो है वो उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। अगर हम चाहें भी तो उसको उस तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते जिस तरीके से एक परफेक्शनिस्ट या एक जो काबिले आप कहें कि फ़ख्र महसूस करता है इंसान कि मैं जो ये काम कर सकता हूँ, तो आप किसी को चीट करके या किसी की नकल उतार कर आप उस काम को नहीं कर सकते। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला
نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔